सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। ब्रह्म कर्म समाधि, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ब्रह्म कर्म समाधि। कर्तव्य पालन, जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ हैं। ऐसे सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण हैं। बलि भी ब्रह्म में ही। ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म द्वारा हवन हुआ है। उस ब्रह्म में कर्मों की समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। तो ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान, शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान, शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। अब कर्तव्य कर्मों का करना ब्रह्म की विधि का विधान है, ईश्वरीय नियम है। ऐसा समझकर कर्म करना ब्रह्म समाधि में ही किया गया कर्म है। उससे कर्मयोगी को ब्रह्म धाम का ही लाभ होता है। ब्रह्म धाम का ही लाभ होता है। दूसरे योगी जन दैव यज्ञ यानी अग्निहोत्र को ही आराधते हैं। अन्य उपासक लोग ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञ को होमते हैं। अंतर्मुख होकर आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बना ब्रह्मवेदी पर चढ़ाते हैं। तो अन्य प्रकार के योगीजन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। दूसरे प्रकार के याचक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। तो वे हरि अनुरागी जन भक्तिभाव भरे सुरीले गीतों से, रसे सने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से और ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शन से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। यह उनके इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है। शुभ प्रवृत्ति में यज्ञ है। अन्य योगी जन इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापारों को अपने आप के संयम की अग्नि में, जो सत्यगान से दीप्त है, होमते रहते हैं। तो अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपने सांसों के आने जाने को भी ज्ञान से प्रज्वलित कर्मयोग की आग में बलिदान करते हैं। अब प्रशंसनीय व्रतों वाले, संयम ध्यान में प्रयत यत्नशील योगी जन कोई द्रव्य से, चर्वादि पदार्थों से यज्ञ करने वाले होते हैं। तो कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई कर्मयोग वाले हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञवान है और कोई ज्ञान यज्ञ में परायण है। उसी प्रकार दूसरे योगी लोग अपान में प्राण की आहुति डालते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, अन्य प्राण में अपान का हवन करते हैं, आभ्यंतर कुंभक करते हैं। अन्य प्रकार के अभ्यासी जन अनेक प्रकार की भस्त्रिका आदि से प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में परायण होते हैं। तो कई एक अभ्यासी लोग खान पान को नियत किए हुए यानी मिताहारी होकर प्राणों में प्राणों को होमते हैं। स्वास्थ्ययुक्त सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी यज्ञों से पापों का नाश कर चुके हैं और यज्ञों को जानते हैं, यज्ञों के सच्चे मर्म को समझते हैं। तो यज्ञ करके बचा हुआ यानी अन्न खाने वाले, अमृत खाने वाले हैं। उनका भोजन अमृत है। वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले का ये लोक नहीं है। तो दूसरा लोक कहाँ से हो सकता है? यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करके भोजन करना भगवान का अमृत प्रसाद पाना है। उससे मनुष्य के दोनों लोग सुधर जाते हैं। और यदि इन कर्मों में से कोई भी शुभ कर्म ना किया जाए तो इस लोक का जीवन ही बिगड़ जाता है। तो परलोक की तो कथा ही कौन कहे। तो ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद मुख से यानी वेदवाणी से विस्तृत हुए, विस्तार से वर्णन किए गए हैं। उन सब यज्ञों को तो कर्म से होने वाले समझ, क्योंकि कर्मों को किए बिना कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता। ऐसा जानकर मुक्त हो सकते हो। सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से यानी सामग्री के होम से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, कल्याणकारक है।
सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में सर्वथा समाप्त हो जाता है। कर्म मात्र निष्काम भाव में, अनासक्ति में तथा संबुद्धि में पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। तो कर्मों की उत्तमता और पूर्णता कर्मयोग और भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। तो इस ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझो। तत्वदर्शी ज्ञानी जन ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव है। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। तो तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परचाएगी। तो ज्ञानी लोग तुझको वो ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा। जिस ज्ञान से सब भूतों को अपने आत्मा में देखोगे, मुझमें अवलोकन करोगे। पापियों से भी बहुत बड़े पापी जो होते हैं, ज्ञान की नौका से पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर पार कर जाते हैं। जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों के ज्ञान की अग्नि भस्म कर डालती है। सर्व कर्मों को ज्ञान की अग्नि भस्म कर डालती है। तो निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश है दूसरा कोई पवित्र साधन नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करते हैं। उसे ज्ञान को पाकर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। तो कर्मयोग के, ज्ञान के और आध्यात्मिक ज्ञान के तीन ही उत्तम साधन हैं: श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। तो श्रद्धा न करने वाला और संशयशील है, वो नष्ट हो जाता है। संशयुक्त का ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। सत्य ज्ञान का ना होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डावाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। तो सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोक और सुख नहीं रहते। संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिर चित्त, अविश्वासी, भीरू और दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। तो जिस भगवत भक्त ने कर्मयोग से सब कर्म भगवान में अर्पण कर दिए, ज्ञान से संशय छेदन कर रखा है और जो आत्मवान है, अपनी आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं मानते। वो कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्ति बना रहता है। अज्ञान से परमात्मा और सत्कर्मों के अविवेक उत्पन्न हुए हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काटकर योग में तुम भली प्रकार रहकर कर्तव्य करने के लिए खड़े हो। कर्तव्य करो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।